हरियाणा के लाखों कर्मचारी खट्टर सरकार की नींद उड़ाने वाले हैं। मेरे साथ ओपीएस संघर्ष समिति के सदस्य हैं और जींद में 11 फरवरी को महासंकल्प रैली करने जा रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर। बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा की सियासत में बन चुका है और इस बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, तो इसमें इनकी क्या रणनीति रहेगी और इस ओपीएस की लड़ाई के लिए पूरे हरियाणा की इनका दावा है कि सबसे बड़ी रैली करने जा रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। आप 11 फरवरी को रैली कर रहे हो, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने के लोग जुटेंगे? पिछले दिनों दिल्ली में भी आपकी रैली हुई थी। देखिए, तैयारियां हमारी लगभग हो चुकी हैं। हमने विभागीय स्तर पर सभी कर्मचारियों से 1 to 1 जाकर हमने उनको न्योता दिया है कर्मचारियों। और मैं कहता हूँ इस बार जो उत्साह देखने को मिल रहा है कर्मचारियों अधिकारियों में, ऐसा उत्साह हमें कभी भी देखने को मिला। आप पहले आदमपुर में देख चुके हो कर्मचारियों का जोश, उसके बाद 19 फरवरी को आप पंचकुला के अंदर देख चुके हो, फिर आपने साइकिल यात्रा कर्मचारियों की देखी जून की तपती गर्मियों में हमने की, जब भी हजारों हजार कर्मचारी बाहर निकल के आ रहे थे। फिर आपने दिल्ली की महारैली का जिसका जिक्र किया, जिस रामलीला मैदान को राजनीतिक बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ सबसे बड़ी पार्टी होने का भी दावा करती है उनसे भी भरना मुश्किल हो जाता है। हमने उस मैदान को भरने के साथ साथ 3 से 4 गुना कर्मचारी हमारे दिल्ली की सड़कों पर थे और वही दृश्य जींद के अंदर दोहराया जाना है। जींद की हमारी प्रदेश स्तरीय रैली है जिसमें आप ये एकलव्य स्टेडियम देख लीजिए, आपने अभी देखा है पूरा का पूरा, जिसको राजनीतिक दल कुर्सियों से भर भर कर सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं और हम तो केवल एनपीएस से ओपीएस के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसको बिना कुर्सियों के मैट के ऊपर भरने का काम करेंगे और जितने कर्मचारी अधिकारी अंदर होंगे उससे 3 गुना बाहर भी होंगे। अच्छा, हरियाणा में एनपीएस के अंदर कितने कर्मचारी हैं अभी? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख कर्मचारी और अधिकारी अभी एनपीएस में है और 50,000 के लगभग हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो 2.5 लाख कर्मचारी पुरानी नई पेंशन योजना में है और एक सवा लाख के आसपास हमारे पुरानी पेंशन के कर्मचारी हैं। 2.25 लाख के आसपास हमारे पेंशनर कर्मचारी हैं। उसके साथ हमारा कच्चा कर्मचारी भी है जो चाहता है कि कल उनका रोजगार पक्का और उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले। उनके साथ साथ हमारे साथ वो परिवार भी मन से जुड़े हैं जो ये चाहते हैं कि जो उनके परिवार से पढ़ लिख कर बच्चा सरकारी सेवा में आए, तो उनका भी मुद्दा है। तो सारा समाज, चाहे किसान संगठन, मजदूर संगठन हो, चाहे हमारे ग्रामीण हो, चाहे हमारे शहरी हो, चाहे हमारे छोटा दुकानदार है, छात्र संगठन, सभी आज हमारे साथ हैं, हमें समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ कर्मचारी आएंगे या उनके परिवार के सदस्य भी रैली में आएंगे? देखिए, इस बार तो हमने ये नारा दिया है कि अब की बार सहपरिवार, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कर्मचारी सहपरिवार पहुंचे और निश्चित तौर पर पहुंचेंगे भी। वो एक संदेश है सरकार को कि या तो आप पुरानी पेंशन बहाल कर दो, अगर नहीं करते निश्चित तौर पर कर्मचारी, उनका परिवार, उनके नाते रिश्तेदार और वो जानकार साथी जिन तक हमने अपने मुद्दे को पहुँचाने का काम किया, जिनको हमने अपना मुद्दा समझाने की बात करी और उनको ये तक हमने समझाने की कोशिश की आम जनता को कि एक नेता जब एक दिन की विधायकी सांसदी के बाद पेंशन का प्रावधान हो सकता है, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी वो पेंशन ले सकता है, तो एक कर्मचारी जो 30 से 35 साल तक अपनी भरी पूरी जवानी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में लगा देता है, उसको पुरानी पेंशन का लाभ क्यों नहीं? तो आपको कितने लेवल की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का क्या रुख है? मुख्यमंत्री से आप मिले होंगे, उनके सेक्रेटरी, उनके अफसरों से मिले होंगे, आप क्या कहना है सरकार का? देखिए, सरकार से हमारी कई दौर की वार्ता हुई। 19 फरवरी के बाद मुख्यमंत्री जी के साथ बात हुई, उसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया। 3 मार्च को उस कमेटी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग से ये निकल कर आया कि उन अधिकारियों को कमेटी बनाकर तो भेज दिया कि इन कर्मचारियों की बात सुनी जाए, पेंशन बहाली संघर्ष समिति के मुद्दे को सुना जाए और अगर वो संवैधानिक तौर पर अगर मुद्दा सही है, अगर इनकी मांग जायज़ है तो उसको लागू करें। लेकिन सरकार ने वो ताकत ही नहीं दी उनको। चीफ सेक्रेटरी को ये ताकत ही नहीं थी। वो ये तो मान सकते हैं कि आपका मुद्दा जायज़ है, लेकिन उनको ये ताकत नहीं है कि वो पुरानी पेंशन बहाल कर सके, क्योंकि हमारे आईएएस अधिकारी भी एनपीएस से पीड़ित हैं, हमारे एचसीएस अधिकारी भी इसी नीति में आते हैं। तो ये सरकार ही इसको कर सकती है और मुझे नहीं लगता अभी सरकार की जो नीयत है वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। जिन संस्थानों को हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था, उन संस्थानों को लगातार बेचा जा रहा है और उन संस्थानों को बेचने में और प्राइवेटाइजेशन करने में मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई था तो पुरानी पेंशन थी। इसीलिए इसका निजीकरण, सबसे पहले बाजारीकरण पेंशन का किया गया। हमारा पैसा शेयर बाजार में लगाया जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स में लगाया जा रहा है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को अपने व्यापार बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। और मैं तो खुले मन से ये कहता हूँ, चाहे किसी भी खुले मंच पर मुख्यमंत्री जी हमारे साथ इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ये साबित कर दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक पेंशन
कर्मचारियों की पेंशन के लिए बनाया गया है। इसमें पेंशन वर्ड जोड़ दिया गया आम जनता को धोखा देने के लिए, कर्मचारियों को धोखा देने के लिए। असल में तो ये बड़े पूंजीपति घरानों को लाभ पहुंचाने का और इन पार्टियों का बैकडोर से उस सरकारी पैसे को अपने लिए पार्टी फंड का इंतजाम करने का काम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो जैसे अभी आप कह रहे हो कि सरकार सुन नहीं रही है, सर कोई ध्यान नहीं है, प्राइवेटाइजेशन के ध्यान है, तो क्या चुनाव जैसे आने वाले हैं, कितना बड़ा रोल कर्मचारी इसमें अदा करेंगे? ये तो इतिहास गवाह है। इतिहास में आपने पहले भी देखा, बहुत सारे चुनाव देखे, जिस सरकार से कर्मचारी नाराज हुआ है उसको सत्ता से बाहर करने का काम किया। बड़े बड़े तानाशाहों को इन सरकारों ने कर्मचारियों ने झुकाने का काम किया। आज कर्मचारी संगठित है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के तले हरियाणा प्रदेश का हर एक विभाग का कर्मचारी अधिकारी आज हमारे साथ खड़ा है। आप वो झलक देखने को आपको मिलेगी। आप पहले भी वो झलक देख चुके हो। निश्चित तौर पर अगर सरकार ऐसा नहीं करती, कर्मचारी चुनाव करवाने का काम करता है, तो इस बार हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि चुनाव भी हम करवाएंगे, वोट भी हम अपना देंगे, लेकिन अपने मुद्दे के लिए वोट देंगे, अपनी पेंशन के लिए वोट देंगे और अपने हक और अधिकार के लिए वोट देंगे। आप विजेंद्र धारीवाल जी, संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष जी, और आप उपाध्यक्ष हैं लाठी साहब हैं जी, अनूप लाठी जी। अच्छा, आपको ये गणित समझाओ मेरे को कि ये जो एनपीएस है और इसको सरकार खत्म करके ओपीएस लागू करती है, तो सरकार को कितना घाटा होने जा रहा है, क्यों नहीं लागू कर रही? देखो, हम आपके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के आम कर्मचारी और जनता है उनको भी बताना चाहते हैं कि एनपीएस से यदि सरकार ओपीएस में परिवर्तन करती है तो उसका किसी भी तरह से कोई भी आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर नहीं पड़ता। ये बात हम 3 मार्च 2023 को जो हमारी कमेटी बनाई गई थी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा, उसके समक्ष भी हम पूरे आंकड़ों के साथ हमने 650 पेज की जो रिपोर्ट थी, जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए थे, वो उनके सामने रखी थी। वहाँ भी हमने बताया था कि यदि आप जो सरकार हमारा सैलरी से 10% काटा जा रहा है और जो सरकार 14% जमा करवा हमारे दोनों का इकट्ठा करके शेयर मार्केट के अंदर लगाती है, उस 14% से भी हरियाणा सरकार 10 से 11 साल तक पुरानी पेंशन दे सकती है। ये बात है हरियाणा सरकार की मंशा की। यदि हरियाणा सरकार की मंशा है तो वो पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है। और एक बात और भी है, केवल ये पैसे से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। कर्मचारी जब अपने जीवन काल का 30 से 35 वर्ष अपनी जनता की सेवा करता है, सरकार की सेवा करता है, और जब बुढ़ापे के 58 साल के बाद जब उसकी सेवा का समय आता है, तो वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हरियाणा सरकार की होती है, केंद्र सरकार के कर्मचारी की केंद्र सरकार की होती है। लेकिन हरियाणा सरकार इससे बचना चाह रही है। जैसे बताया कि प्राइवेटाइजेशन जो आज हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी, आम लोग और केंद्र सरकार के जो भारत देश के लोग हैं, जो इसका शिकार होने जा रहे हैं। जैसा कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। ये प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहला रास्ता एनपीएस का था, जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने 2004 में केंद्र सरकार ने और 2006 में हरियाणा सरकार ने खोला था। हम और भी बताना चाहते हैं, जैसे कह देते हैं कि जो प्रदेश के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो आंकड़ा हमने पहले भी जनता के भी सामने रखा है, आपके चैनल के माध्यम से भी हमने सामने रखा था कि हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार के जो भी पूर्व विधायक सांसद है, 1 दिन की सदस्यता पर भी उनकी जीवन काल की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। और कहने को वो कहते हैं कि हम जनसेवक हैं, लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है तो कर्मचारी की जो पुरानी पेंशन हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को बोझ लगने लग जाती है जी। कुछ और कर्मचारी हमारे साथ में बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे आप ये कहते हो कि हम जो वोट उसी को देंगे जो ओपीएस को लागू करेगा और हम सरकार को बदल देंगे। राजस्थान सरकार ने तो वादा किया था, लेकिन वहाँ तो कांग्रेस से दोबारा सरकार नहीं बना पाई। नहीं, राजस्थान में क्या है कि हरियाणा का अगर संघर्ष का देखा जाए और राजस्थान का देखा जाए तो राजस्थान में के कर्मचारियों को बगैर मांगे पेंशन मिल गई। हरियाणा का अगर आंदोलन पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आंदोलन हरियाणा के कर्मचारी लगातार 2018 से कर रहे हैं। राजस्थान से बड़ा आंदोलन हरियाणा में? हाँ, राजस्थान से तो कई गुना बड़ा है। अगर हरियाणा के आसपास देखा जाए तो हिमाचल का आंदोलन मान सकते हैं। हरियाणा का आंदोलन भारत के कर्मचारी इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेतती है तो ये और ज़्यादा
कड़ा आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। जी। तो इसलिए और हरियाणा का जो है कर्मचारी ये निर्णय ले चुका है कि अगर सरकार जो नहीं चाहती है तो वोट फॉर ओपीएस का प्रयोग करके हम परिवार, रिश्तेदार, और ये मुहिम हमने चला रखी है। गांव-गांव में प्रोग्राम हो रहे हैं वोट फॉर ओपीएस के नाम से। हरियाणा के जो 5200 गांव हैं वहाँ कमेटियाँ बना दी हैं और प्रोग्राम गांव में और गांव के लोगों को, दूसरे सामाजिक संगठनों को, छात्र संगठनों को जागरूक करके हमारी पूरी कोशिश है कि जो सरकार अगर हमारी पीड़ा को नहीं सुनेगी हम उसको बाहर करने का काम क्या करेंगे। शुभ नाम आपका? जोगेंद्र लोहान, जिला प्रधान पेंशन बाली संघर्ष समिति। जी, ठीक है। और पंडित जी आप बताओ कि जैसे ये आप कर्मचारी हैं, आप पब्लिक डीलिंग से जुड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी चुनाव होते हैं, बीजेपी जीत रही है और कर्मचारियों में गुस्सा है। आप जैसे इन्होंने कहा कि घर घर में हर लोगों को हम सरकार के मतलब जागरूक कर रहे हैं कि इसको वोट ना दें, तो क्या कारण है कि असर तो नहीं डाल पाते कुछ कर्मचारी? कर्मचारी पूर्ण रूप से असर डाल रहे हैं। हर कोई व्यक्ति डरता है क्योंकि ये सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह रवैया अपना के रखती है। लोग अब की बार अंदर खाते पूर्ण सहयोग करेंगे, सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। अगर सरकार का तानाशाही रवैया नहीं होता तो आम नागरिक, कर्मचारी खुल के सामने आता। अब की बार अंदर खाते सरकार को डुबोने का काम करेगा आम नागरिक, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हरियाणा में तो एक है भाई, कर्मचारी नाराज जिससे हो गया, बंसीलाल की सरकार गिरा दी थी, मास्टरों को जब नाराज किया था, और जो भी कर्मचारी को नाराज कर देता है उसकी सरकार चली जाती है। हरियाणा में भी पिछली बार भी आप नाराज थे, तब भी सरकार आई थी सत्ता में। वो कहावत है भाई, अगर सारा गाम कब है तो के गाम झूठा होगा, ये सच्चाई है। वह कर्मचारी नाराज है तो सत्ता परिवर्तन निश्चित है और हम इस कहावत को सत्यार्थ करने का काम इस हरियाणा के कर्मचारी करेंगे। और हरियाणा के कर्मचारी पूर्ण रूप से सजग हैं, हर आम आदमी तक पहुंचेंगे। पूरे 5200 के 5200 गांवों में कमेटी गठित कर दी गई है, आम नागरिक तक पहुंच रहे हैं। और परसों देखना आप 11 फरवरी को लाखों की संख्या में यहाँ कर्मचारी होंगे। आज तक की सबसे बड़ी इतिहास की रैली एकलव्य स्टेडियम में 11 फरवरी को ओपीएस महासंकल्प रैली होगी। जी, और आप इस ओपीएस रैली को देखने के लिए पड़ताल टीवी पर बने रहिए। लाइव हम आपको दिखाएंगे 11 फरवरी सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।